नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो मोदी जी की गारंटी वर्सेस राहुल बाबा की गारंटी। इससे पहले के चुनाव में जो राहुल बाबा हैं वो उन्होंने बोला था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो किसानों को हर साल में 72,000 रुपये देंगे और मोदी जी ने भी वही बात की थी कि किसान सम्मान निधि के तहत जो है 6,000 रुपये देंगे। तो जनता ने 72,000 रुपये ज़्यादा रुपये ना लेके जो है मोदी जी की सरकार बनवा दी। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज कांग्रेसी प्रवक्ता से जब सवाल पूछे तो कांग्रेसी प्रवक्ता भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि भैया इस बार जो है संविधान और लोकतंत्र, संविधान और धर्म की जो है राजनीति खत्म हो जाएगी और मोदी जी के जुमले इस बार नहीं चलने वाले हैं। और डिबेट में कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई भी उनको भी ज़बरदस्त तरीके से धोया है। उन्होंने जो है ईवीएम वर्सेज वो बैलेट पेपर वाली बातें स्टार्ट कर दी कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए सरकार को और ईवीएम जो जब भी ये हार जाते हैं तो ईवीएम का रोने लगते हैं। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तर्कों पे धोया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। जो वोट देने जाता है वो रुपया की गिनती जानता है कि नहीं? पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, जानता है। बिल्कुल 100 रुपया ज्यादा है कि 500 ज्यादा, ये जानता है कि नहीं? जानता है। 2019 में नरेंद्र मोदी दे रहे थे 6,000 रुपया साल। कितना? 6। इस सूत्र को पकड़ के चलिएगा, मेरी पूरी बहस इसी पर रहेगी आज, इसी की 6,000 रुपया साल किसान निधि। राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार बनाइए 72,000 रुपया साल में देंगे। यानी ये जितना साल में दे रहे थे मोदी उतना राहुल गांधी का हम हर महीने देंगे। 72। जनता ने कहा 72,000 वाले के साथ नहीं जाएंगे, 6,000 वाले के साथ जाएंगे। क्यों? 72,000 ज्यादा होता है कि 6,000? ये समझ तो मेरे ख्याल से सबको है नहीं? प्रेम नारायण जी, क्या कांग्रेस ने उस जनता के उस फैसले को एनालाइज करने की कोशिश की कि हमारा 72,000 रुपए का दावा या गारंटी क्यों पसंद नहीं आई? क्या भाई, किसी ने कहा सूखी रोटी देंगे आपको, दूसरे ने कहा मालपुआ देंगे। मालपुआ वाले के पास कोई नहीं जाए, सूखी रोटी वाले के पास जाए तो समझना पड़ेगा ना किसके पीछे क्या गणित है। क्या कांग्रेस ने इस बात को समझा नई गारंटी देने से पहले कि 72,000 रुपए साल लेने से क्यों इनकार किया जनता ने? प्रेम नारायण जी, शायद जनता तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाई जैसा पहुंचाना चाहिए और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया, चिंतन किया। उसका परिणाम यह है, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के सड़कों पर निकले। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आम जनमानस से बात की, उनके रुझान को, उनके विचार को, उनकी स्थिति को समझा और अपने विचारों को उनके बीच में आदान प्रदान किया। अच्छा, उसके बाद लगातार संगठन पर भी उस लेवल पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ सत्य है। जब तक संगठन जहां तक नहीं पहुंचेगा, जहां तक हमारा व्यक्ति जितना दूर तक होगा वहां तक हमारी बात जाएगी। तो हमने संगठन पर भी काम किया, लगातार संगठन पर कार्य चल रहा है और संगठन को लोगों की बहुत कुछ नजर में कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा है, कमजोर बताते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि संगठन पर कार्य कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी लगातार इस चीज पर बिंदुवार नजर रखे हुए। ठीक है। अब अविनाश पांडे और अजय राज बाद में, अभी आज राहुल गांधी पर चर्चा कर लें। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हो सकता। सारी गारंटियों को समझाने के लिए मैकेनिज्म चाहिए, लेकिन नगद नारायण को समझाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको जनता की समझ कम है फिर ना। नहीं, अभी दोबारा में अभी दिमाग में रखो, तक दोबारा में आएंगे। ठीक, एक वो बताता हूं, टोटका करके देख लो। जो लोग सब कह रहे हैं कि बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है समझाने, वो नहीं कर पाए हम लोग, वरना तो जीत जाते। एक पान की दुकान पर साइकिल से जाओ, साइकिल रोक के कहो कि सुना फलाने डाक उसमें स्कीम निकली है कि 2 कमरे का मकान मिलेगा है, कल से फॉर्म बटेंगे, कल जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर बाहर। क्या इतना बता के एक आदमी चला जाए? तिवारी जी, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर अगले दिन पीएससी लगानी पड़ेगी, सेना लगानी पड़ेगी। सही बात है। क्या एक आदमी बता के चला जाए? लक्ष्मी समझ नहीं आई, योजना समझना आए, समझ की बात है। इसमें कोई योजना नहीं थी, सीए तक में हम 72,000 देंगे, मोदी 6,000 दे रहे। इसमें तो कांग्रेस पार्टी के पीछे पूरा देश पागल हो जाना चाहिए था। किसको 72,000 खराब लगता है? फराज किदवई साहब, एक और समस्या होती जो मैंने देखी, जिसको तिवारी जी ने इशारा किया। हम जो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं रिटायर्ड, वो नेताओं के थिंक टैंक हो जाते हैं। क्या अब उनकी समझ तो जितनी है क्या फराज भाई? वो कागज निकालते हो, पेन, कहते बॉस टीटी 26 लाख, अनुदेशक 42,000, फलाने इतने, ये 3 करोड़ हो गए सर। क्या? और ओपीएस 8 लाख, पेंशनर 20 लाख, और ये सब जोड़ के 4 करोड़ हो गए सर, बन गई सरकार। क्या बन गई सर? आप अगले चुनाव में रैली में ये बोल दीजिएगा कि इनका सबका कर देंगे। अखिलेश जी ने एग्जैक्टली यही किया था जो हम बोल रहे हैं। क्या? और सपा के बड़े नेता मुझसे कहते थे बॉस कागज पे जोड़ के देख लो ना नंबर। क्या 4 करोड़ आदमी है हमारे पास, उसमें 50% छोड़ भी दीजिए तो अभी 2 करोड़ खड़ा है। क्या? और सब वोटर है, जीत गए। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ फराज भाई?
ये तो सवाल उठेगा ना। इसको थोड़ा सा अमिताभ जी, इसको थोड़ा सा फर्दर आप ये बोलिए जी। और समाजवादी पार्टी आप 2022 की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2022 में पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे और अगर आप उसको नतीजों में कन्वर्ट करिएगा तो 300 से ज्यादा की सीटें हमारी आती पोस्टल बैलेट के हिसाब से। लेकिन ये दूसरी बहस है, उसमें मैं नहीं नहीं नहीं, आपने गलत तर्क दिया। टीटी का पोस्टल बैलेट से क्या मतलब है? वो तो बेरोजगार है। अरे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, मैं नहीं, इलेक्शन की बात कर रहा हूं। पोस्टल बैलेट कैसे आप मानक मान लेंगे? आप भी गजब कर रहे हो भाई। किसी चुनाव में पोस्टल बैलेट मानक माना जाएगा कि इसके आधार पर हमारी इतनी सीटें? गजब बात है अमिताभ जी। 2022 में पोस्टल बैलेट से हमको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। अरे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, टोटल पोस्टल बैलेट कितना पड़ा था? ये बता दो। 25 करोड़ कितना पड़ा था जिसमें आप अपने माथे तिलक लगा रहे हो? अरे अमिताभ जी, 50% से ज्यादा हमको वोट मिले। अरे मैं जो पूछा वो बताना नहीं है, बात बता रहे। मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने करोड़ पड़ा था पोस्टल बैलेट उत्तर प्रदेश में, ये जानना मैं समझ रहा हूं। देखिए क्या है अमिताभ जी के पोस्टल बैलेट की अगर आप बात करिएगा तो पोस्टल बैलेट को एक सैंपल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और एक मिनट तिवारी जी, भारत के संसदीय लोकतंत्र में नया अध्याय जुड़ गया। मैं समझ गया जो बात अभी फराज किदवई कह रहे हैं, कल यही बात राहुल गांधी कहेंगे कि ये जो सरकार है, अगर वो नहीं आए सरकार में तो वो कहेंगे जो सरकार है ये नकली है, पोस्टल बैलेट में हमारे 300 सीटें हैं। सही। चूंकि हमको 11,000 पोस्टल वोट मिले पूरे देश में। तिवारी जी, ऐसा होगा तब तो फिर कैसे चलेगा? पोस्टल बैलेट की वैलिडिटी को आप सामान्य वोट के पैरेलल खड़ा कर देंगे क्या? अमिताभ जी, मैं बात पूरी करूं? नहीं नहीं, अभी रुकना होगा, पहले तिवारी से समझ ले, क्योंकि तो आपने नई बैच छोड़ दी, आपने तो अपनी सीटें 300 बता दी। नहीं, पोस्टल बैलेट तो सिर्फ 4.5 लाख थे, 4,42,000 ही थे ना। तो पोस्टल बैलेट वो कह रहे 442 में हमको सरकार दो, वो कह रहे लोग भवन खाली करो, 300 सीट हमारी आ गई, तब क्या करेगा? की आबादी तो 442 तो कुछ भी नहीं है और 12-13 करोड़ की आबादी जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें तो 4 लाख कुछ भी नहीं होता है। फराज किदवई साहब, 12 13 करोड़ वोट में आप 4 लाख पर सरकार बना लेंगे। 4 लाख कुल वोट है, 4,42,000, उसमें 2 लाख, 2.25 लाख आपको मिला। अमिताभ जी, देखिए भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, एनएसएसओ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरे प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वे से सरकार नहीं बनती किदवई साहब, योजनाओं के सर्वे होते, सर्वे से सरकार नहीं बनती, ध्यान रखिए। पोस्टल बैलेट अमिताभ जी, पोस्टल बैलेट एक इंडिकेशन था कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मॉडल से भी चुनाव जीत सकती है। अब आ जाए हम लोग जिस मुद्दे पर आज आपने बहस बुलाई अमिताभ जी, गारंटी। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर साहब फंस गए अमिताभ जी। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जहां से लोगों की गारंटी खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। अब की तो अमिताभ जी मोदी की गारंटी ना ननकू मानेगा, ना रज्जाक मानेगा, ना अमिताभ मानेंगे, ना फराज मानेंगे। क्योंकि पिछले 9 साल में अगर देखिएगा तो सन 2014 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जुमला, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जुमले को खूब खिलाया पिलाया बड़ा किया और 10 साल तक जुमला जो है पूरे देश में खेलता रहा। और 2024 में एक दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है गारंटी, जो महंगाई की गारंटी है, पेपर लीक की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, आर्थिक असमानता की गारंटी है। आपने दोनों बातें अच्छे से कही। अब रुक जाइए, अगली बार आएंगे। मैं अवधेश उपाध्याय जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात छोड़कर जाऊंगा फराज किदवई के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माफी मांगेंगे कि आपको देश की समझ नहीं? तब तो मांगना पड़ेगा ना। ये तब भी ये साहस आपके पास रहेगा नहीं मानेंगे कि जी हमको 75,000 बैलेट, पोस्टल बैलेट मिले थे, हम संसद खाली करो हमारे। पूरे देश में हमको 75,000 वोट मिला बैलेट से। ये नहीं चलता महाराज, ठीक, इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं माफी मांगूंगा, फिर मांगनी पड़ेगी, फिर मेरे साथ तो मांगनी पड़ेगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे ना ये मैं गली नहीं छोड़ता फराज बाबू, वो दूसरे चैनल में गली ही नहीं छोड़ता भागने के लिए। जिस इलेक्शन से आपकी सरकार बनती है उसी इलेक्शन से लोकसभा का चुनाव होता है भाई। सही बात। जिस मशीन से कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिस मशीन से ये सब फेतरा ही है। चंडीगढ़ में भी इलेक्शन, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था। फराज किदवई, आप योग्य व्यक्ति हैं, एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए फराज किदवई के बाद। फराज किदवई, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप दूसरे प्रवक्ताओं की तरह थेतराई मत किया करिए। वो लंठई ही योग्यता को कुंठित करती है। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ जिसके लिए आप लोग प्राण संघर्ष कर रहे हो। ईवीएम से चुनाव हुआ क्या? वो तो कहिए बैलेट पेपर से हो गया तो पता क्या ईवीएम से हो गया। तो अब आप थेतराई कर रहे हैं, लेकिन थेतराई पर भी मैं उत्तर दूंगा अवधेश उपाध्याय आपके पास जाने के पहले। आप में साहस होना चाहिए, थेतराई मत करिए। इस थेतराई से कुछ हासिल नहीं होता, प्रतिष्ठा खराब होती है। साहस जुटाइए, नैतिक साहस, और खड़े होकर कहिए कि ये चुनाव प्रक्रिया हमको मंजूर नहीं, हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक प्रक्रिया नहीं बदल जाती। आप में साहस है प्रेम नारायण जी? बात वही है, देखो दोस्त, जनता भरोसा कर लेती 19 में के 72,000 दे पाएंगे राहुल गांधी, तो आपकी सीटें आती 350। क्या भरोसा नहीं किया? उनकी आ गई। इसमें काय को उलझा रहा हो इतनी कठिन कठिन बातें करके? जब जनता भरोसा करेगी तो सीट आ जाएगी। जब करती, एक मिनट रुक जाओ, जब करती थी आप पर भरोसा तो आपको सरकार में रखती थी नहीं? सही बात है। आपने 72,000 रुपया नगद देने की बात की, छोटी बात है क्या? इससे बड़ा कोई माइकल लाल गारंटी दे देगा क्या? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपया महीना नगद करकरे नोट, इससे बड़ी गारंटी कोई है क्या? इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो लड़ाई है, ना मोदी जी राहुल जी की ना गारंटी की लड़ाई है, ना इंडिया और इंडिया की लड़ाई है। यथार्थ जी है, मुझे आशा है कि थोड़ा सा आप अनअल्टरेटेड मुझको मतलब सुन लेंगे। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कह पाऊं। जी बिल्कुल जी। मैं देश को जो लड़ाई आप ले जाके खड़ा किया गया है वो लड़ाई है धर्म बनाम संविधान की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप किसी गरीब के घर में जिसके घर पर 2 जून की रोटी खाने का हिसाब ना हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, और उसको जाकर के आप बता दीजिए
कि तुम्हारे घर में फला काला साया पड़ा है या ये कथा करवाइए, आपका कालदोष ये सब खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि वो व्यक्ति चाहे उठा के पैसे किसी से ले, कुछ भी करे, लेकिन वो निवारण करवाएगा। इसीलिए वो 72,000 पर ये जो धर्म का जो उनको बताया गया और जो धर्म की बात आप लगातार सब जगह चलती है वो कहा गया, तो उस पर व्यक्ति वहां जाकर के रुझान हुआ, व्यक्ति का उदाहरण अगर ये नहीं हुआ होता, आज प्रति घंटे की बात करें या प्रति दिन की बात करें, जहां किसान प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां प्रति घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां प्रति घंटे 4 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, उसके बावजूद मतलब सबका साथ सबके विकास की, सबके विश्वास की बात आती है, लेकिन सवाल कोई ब्रजभूषण सिंह पे नहीं करता है, कोई टैनी मिश्रा पर सवाल नहीं करता है, कोई चिन्मयानंद पर सवाल नहीं करता है, कोई कुलदीप सिंह सेंगर पर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आ गई। मैं इस बात से बड़ा खिन्न और क्षुब्ध दोनों हो जाता हूं जब मेरे विपक्ष के सारे काबिल मित्र ये कहते हैं कि फलाने पे बात नहीं हो रही, ब्रजभूषण पर और चिन्मयानंद पर, किस किस पर बताया, तमाम लोगों पे। ठीक, किसान की आत्महत्या, युवा की आत्महत्या, महिला की आत्महत्या, बात नहीं हो रही। तिवारी जी की बात करने पर रोक है क्या? जो टीवी पे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, और किससे बात करना चाहते हैं भाई? सब बोल रहे हैं और करे बात नहीं हो रही, और कैसे बात होगी? लट चलेगा क्या? सही, आप करो ना बात, कौन रोक रहा है भाई? वो अपनी बात कह रहे, आप अपनी बात कहो। गजब बात है। राहुल गांधी भी यही कह रहे, प्रेम नारायण भाई भी यही कह रहे। इस बात का क्या मतलब यार? आप सब लोग बोल रहे हो ना, ये देश में ही बात हो रही है मित्र, और आप तो विदेश तक में जाके बोल रहे हो यही। और कहां बोलना चाहते हो बताओ? एटाइटापा फरुखाबाद में जाओ, वहां बोलो। अकेले बोलते हैं, मोदी जी भी जाते हैं विदेश। तो बोलो ना भैया, कौन मना कर रहा है आपको? जो भैया भैया जुमला मत उछालो, क्या बात नहीं हो रही? आप लगातार बात कर रहे हैं, स्वागत है, आपका विमर्श जनता के सामने जा रहा है। आपके बोलने पाबंदी है नहीं? ये तो धन्यवाद आपका है, ये तो टीवी 9 और अमिताभ अग्निहोत्री जी का है, जो ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। और ठीक है, फराज भाई के पास चलूंगा, और एक बात मैं कहूंगा, डिबेट होती है, 2 लोग खड़े होते हैं, कॉलेजों में डिबेट होती है, या कचहरी में वकीलों का आर्गुमेंट होता है। जो सक्षम होता है वो जीतता है, जो लचर होता है, कंधला होता है तर्क में, वो हार जाता है। इसमें कुछ बड़ी बात है। लेकिन वो वकील का नहीं, मेरी बात को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। अरे भाई साहब, आपको भी हियरिंग में सुना गया, दूसरे पक्ष के भी वकील को सुना गया, इसमें कौन सी जालसाजी होगी भैया? क्या ऐसा हुआ कि फरुखाबाद में आपको सभा नहीं करने दी गई? नहीं ना। क्या ऐसा हुआ गाजीपुर में आपको सभा नहीं करने दी गई, और जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलने दिया गया? ऐसा तो नहीं ना। आप बोल रहे हैं ना, उसी जनता के बीच में बोल रहे हैं, जहां सोमवार को भाजपा बोल के आती है, मंगल को अखिलेश बोलते हैं, बुधवार को राहुल गांधी बोलते हैं, उसी शहर में जनता सबकी सुन रही है। क्यों परेशान हो इसमें मित्र? आज के दौर में ये कौन कह सकता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा? ये तर्क ठीक नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की बात कर लेते हैं। और आज वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हैं, वो एक बार फिर से चुनाव शुरू होने से पहले ही वही बैलेट पेपर वर्सेज ईवीएम वाली बातें करना स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा, ये लोग जो है, जब इनकी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी, जब हिमाचल में या कर्नाटक में चुनाव होता है उसी ईवीएम से, और ये चुनाव जीत जाते हैं, तब ये लोग ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं। वहीं जब जो रिजल्ट इनके खिलाफ आता है, तब ये ईवीएम का रोना स्टार्ट कर देते हैं कि जो है ईवीएम की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, ईवीएम हैक हो गई। ये सारी बातें करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, और वही चीज़ें जो है फिर से स्टार्ट कर दी। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से झाड़ा है इन लोगों को। और वहीं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेम जी हैं, उनको भी आज सही से जवाब दिया है, और वो यही बोल रहे हैं कि धर्म की और संविधान को जो है इस बार खत्म करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी के, उसके खिलाफ जनता वोट देने वाली है। अच्छा, ये लोग खुद ही जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी तक जो है राम मंदिर का हमेशा ये लोग विरोध करते थे, और राम मंदिर ओपन होने के बाद अभी तक कोई भी मतलब ये कांग्रेसी जो नेता हैं बड़े बड़े, ये लोग वहाँ पे नहीं गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट नाराज़ हो जाएगा। तो ये लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से हमेशा से करते आए हैं कांग्रेस पार्टी वाले। तो दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज इन लोगों को जो है मोदी वर्सेस जो राहुल बाबा की जो गारंटी थी उसके बारे में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है धोया है, कि जो 72,000 रुपये देने की गारंटी दी थी राहुल गांधी ने, जनता ने उसको नकार दिया, और जो मोदी जी की गारंटी थी 6,000 रुपये सालाना वाली, उसको जो है जिता दिया। अच्छा, इस बात पे जब अमिताभ जी बोलते हैं तो ये लोग जो है चिढ़ जाते हैं कि आप जो है भाजपा की तारीफ करें, लेकिन जो अमिताभ जी हमेशा तर्कों पे बात करते हैं, वो किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, वो तर्कों पे जवाब देते हैं, और इन लोगों के पास कोई तर्क रहता नहीं है, तो जो है ऊपर उल्टा उनके ऊपर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो इस तरह की डिबेट वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।